नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर गरम है में। चलिए बढ़ते आगे। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में किसान मोर्चा से मुलाकात के बाद कई विषयों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने तमाम विषयों को साझा किया और इसके साथ ही किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी अवगत करवाया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने किसान मोर्चा से मुलाकात की। इस मुलाकात की अध्यक्षता सुखविंदर माढ़ी ने की। इस मौके पर जहां सीएम ने एक तरफ किसानों से संवाद किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के कामों के बारे में किसानों को बताया। सीएम ने इस दौरान कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। सीएम ने कहा कि राजनीतिक तौर पर सरकार का विरोध किया जा रहा है। तीनों कानूनों को ठीक से अध्ययन करना, ये हमारा काम है। कौन कौन है जिन्होंने तीन कानूनों को पूरा अध्ययन किया, पढ़े हैं? सारे बहुत कम है। इस पर तो सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। आखिर हम किसान नेता हैं, किसान नेता हैं तो इनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, और उसका विरोध क्या जो कर रहे हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। एक बहस का ये मुद्दा ये किसान वर्ग में बनना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको इन कानूनों से इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका कोई सरोकार नहीं है। तो वहीं सीएम ने कहा कि विरोधियों को कानूनों के लाभ से कोई सरोकार नहीं। विरोधियों का एकमात्र उद्देश्य है सरकार के कार्यों में कमी निकालना। कानूनों से किसानों का कितना लाभ होगा, इससे विरोधियों को कोई मतलब नहीं। केवल राजनीतिक तौर पर सरकार के विरोध में, क्योंकि उनको ये पता है, चाहे केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री हो और चाहे हरियाणा में हम मुख्यमंत्री, अपनी बीजेपी की सरकार चल रही है, अब साझा सरकार चल रही है, हम जैसे जैसे काम आगे कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के पैर लड़खड़ाए हुए हैं कि अगर हम कोई मुद्दा ढूंढ करके और उसमें जनता में भड़काएंगे नहीं जनता को, तो लोग हमारे साथ कैसे लगेंगे। तो उन्होंने एक ये मुद्दा छांट लिया और इस चीज का विरोध करना है। उसमें चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वामपंथी हो। शुरुआत तो की गई है वामपंथियों द्वारा। अब चूंकि वामपंथियों का नेतृत्व इतना तो है नहीं कि वे जनता में सरकार बना लेंगे। अब इसमें तवे पर रोटियां सेकना चाहती है कांग्रेस कि भाई इसको भड़का दो, समर्थन, आंदोलन को समर्थन, ये समर्थन, वो समर्थन। सीएम ने आगे कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत की गई। हमने ये भावांतर भरपाई शुरू की। भावांतर भरपाई में शुरू तो किया था ये किसके लिए? सब्जी और फलों के लिए, क्योंकि बहुत अवसर ऐसे आते हैं जब सब्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो मंडी में बेचने ले जाता, वो सड़कों पर फेंक देता है, टमाटर फेंक देता है, आलू फेंक देता है, प्याज फेंक देता है, गल जाते हैं पड़े पड़े। हमने कहा नहीं, खाने की चीज है, फेंको नहीं। जिस भाव बिकता बेचो, जे फार्म ले आओ, उस एरिया के रेट के हिसाब से आपकी अगर कीमत पूरी नहीं हुई तो वो पैसा भावांतर भरपाई का हम देंगे। इससे बड़ी और कोई बात हो सकती है कि नफा थारा घाटा सरकार का। तो वहीं इस दौरान सीएम ने एफपीओ का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि किसानों को खेती में कैसे लाभ मिले, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जा सके, इसको लेकर किसानों के लिए एफपीओ सुविधा की शुरुआत की गई। किसान की आय कैसे बढ़े, इसके लिए एफपीओ के अंदर बहुत बड़ा एक प्रावधान है। थोड़ा उसमें समझना जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके आदमी अगर उसमें घुसेगा, नियम उसके क्या हैं, पैसा उसमें कैसे मिलेगा, उसकी बिक्री कहां करनी है, आमदन कैसे होगी, क्योंकि अगर हमने पैसा बैंक से ले लिया और वापस लौटा नहीं पाए तो फिर हम उस चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए उसका अध्ययन करके आज हरियाणा में 600 एफपीओ हैं और उन 600 एफपीओ में लगभग 78,000 किसान जो है, एफपीओ 600, 78,000 किसान, 78,000 किसान इसमें शामिल हैं। और इन 78,000 किसानों को इसकी जब से जानकारी मिली है, सब उसके विस्तार के लिए लगे हैं। हमने विचार किया है कि 1500 एफपीओ हम आने वाले समय में जल्दी बनवाएंगे। तो वहीं सीएम ने परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में भी बताया। सीएम ने कहा कि पहले एक शख्स को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता था, लेकिन पूरे परिवार को कैसे लाभ मिल सके, सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की, जिसमें पूरे परिवार का ब्यौरा परिवार के सदस्यों से लिया गया
और उस हिसाब से परिवार को लाभ पहुंचाने का विचार किया गया। कि हमको व्यक्ति के साथ साथ परिवार की पहचान ये करानी पड़ेगी और उस परिवार पहचान पत्र में परिवार के सब सदस्यों का ब्यौरा, कौन क्या करता है, काम करने वाले हैं या बच्चे हैं या बूढ़े हैं, टोटल परिवार की आय कितनी है, खेती करता है तो वो कितने किल्ले उसके जमीन है, या कोई विशेष बात हो उस परिवार की वो लिखी जाती है, रिटायर्ड है तो किस में से रिटायर्ड है, पेंशन है तो उसकी इनकम कितनी है, और फिर जिनकी इनकम कम है उनकी चिंता हम करेंगे। हमने उसमें से लगभग 64 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बन गए हैं। इन सब की इनकम वेरिफिकेशन चल रही है। सीएम ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। किसानों का खाता बनाया जाएगा, हमारी योजनाओं की दूसरे राज्यों ने नकल की। प्रदेश में किसान मोर्चा की भूमिका अहम है। किसानों को पहले योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, किसानों की पहले सुनवाई नहीं होती थी। आज किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले से फसल खरीद प्रक्रिया आसान हुई। तीनों कृषि कानूनों को समझना बेहद जरूरी है। राजनीतिक लोग कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दलों के पैर उखड़ रहे हैं। वामपंथी और कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। हरियाणा सरकार फसलों की सबसे ज्यादा खरीद कर रही है। इस मौके पर किसानों ने भी सीएम का आभार जताया। सीएम ने सिर्फ अपनी ही बातें किसानों के सामने नहीं रखी, बल्कि किसानों की भी बातें सीएम ने इस दौरान सुनी और जिन किसानों ने अपनी समस्या सीएम के सामने रखी, सीएम ने भी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।